नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं ध्रुव स्वामी नाटक, जो कि आपकी परीक्षा उपयुक्त दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम प्रकाश डालते हैं। और ये यूजीसी नेट की यूनिट 8 के अंतर्गत इस नाटक को रखा गया है। तो लेखक हैं इसके जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म हुआ था 1889 में। और प्रकाशन वर्ष है इस नाटक का क्या, 1933। इस नाटक में 3 अंक हैं, ठीक है। और नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या का समर्थन किया गया है तथा लोक कल्याण की भावना को इसमें ध्यान में रखा गया है। पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा नाटक है जिसमें लोक कल्याण तथा तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को ध्यान में रखा गया है। तो वो है आपका, या समर्थन किया गया है, तो वो है ध्रुव स्वामी, ठीक है। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? सकराज, कोमा, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, मंदाकिनी, अमात्य, शिखर स्वामी और खड़गधारिणी, ठीक है। इनका संबंध क्या है कि सकराज और कोमा का संबंध है, ठीक है। ये प्रेमी प्रेमिका या फिर कोमा सकराज के साथ रहती है, ठीक है। पति पत्नी भी कह सकते हैं। रामगुप्त और चंद्रगुप्त कौन है? दोनों भाई भाई हैं। समुद्रगुप्त के 2 बेटे हैं। कौन? रामगुप्त और चंद्रगुप्त, ठीक है। ध्रुव स्वामी कौन है? रामगुप्त की पत्नी है, चंद्रगुप्त की प्रेमिका है। और मंदाकिनी कौन है? तो रामगुप्त और चंद्रगुप्त की ये बहन है। कौन? मंदाकिनी। अमात्य शिखर स्वामी ये पत्राचार का काम करता है, मतलब इधर से उधर सूचनाएं देता है। खड़गधारिणी कौन है? रामगुप्त की सेविका है, जो कि ध्रुव स्वामी पर नज़र रखती है, ठीक है। अब देख लेते हैं गीत। इसके गीत आए हैं इसमें, यह कैसा करे आंसू सह जाए, ये प्रथम अंक का गीत है और मंदाकिनी का गीत है। इसको जरूर आप याद कर लेना। पैरों के नीचे जल धरो, बिजली से उनका खेल चले, ठीक है। ये भी किसका है? ये भी मंदाकिनी का गीत है। मंदाकिनी के 2 गीत हैं जो कि प्रथम अंक में आए हैं। एक बार और देखते हैं। यह कैसा करे आंसू सह जाए, ये भी मंदाकिनी का गीत है। और पैरों के नीचे जल धरो, बिजली से उनका खेल चले, ये भी किसका है? मंदाकिनी का गीत है। ये भी प्रथम अंक में आया है, इसको याद रखना। यौवन तेरी चंचल छाया, ये किसका है? कोमा का गीत है और द्वितीय अंक में आया है। और द्वितीय अंक में एक और गीत आया है कि अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली, ठीक है। ये नर्तकियों द्वारा गाया गया गीत है, ये भी द्वितीय अंक में आया है। अब देख लेते हैं प्रमुख कथनों को, जो कि महत्वपूर्ण कथन है। ये है ध्रुव स्वामी का कथन है कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, ठीक है। ये किसका कथन है? ये ध्रुव स्वामी का कथन है कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। ये कब कहती है? जब वो रामगुप्त जब सकराज के पास इसको भेजता है ना ध्रुव स्वामी को, तो वो कहती है कि पुरुषों ने क्या अपनी संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का क्या अभ्यास बना लिया है, ठीक है। फिर वो क्या कहती है? और मैं उपहार में देने की वस्तु नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरह लालिमा बहती है। ये कौन कहती है? तो ये वो ध्रुव स्वामी कहती है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम रामगुप्त का कथन कि रामगुप्त क्या है। रामगुप्त एक विलासी राजा है और कुशासक कह सकते हैं उसको। क्लीब पुरुष है। क्लीब कौन होता है? क्लीब वह होता है जो पुरुष अपनी स्त्री को अन्य पुरुष के पास भेजता है, उसको हम क्लीब कहते हैं। तो रामगुप्त क्या कर रहा है? ध्रुव स्वामी को सकराज के पास भेजता है, सकराज के शिविर में उसको भेजता है, इसलिए वो क्या है? ये क्लीब राजा है, ठीक है। जो स्त्री और शक की राजा है, वो शक करता है किस पे? ध्रुव स्वामी पर। तो जो स्त्री किसी दूसरे के शासन में रहकर प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है ... और भी इसका आगे कथन है। तो ये किसका कथन है? ये रामगुप्त का कथन है। कोमा का कथन क्या है कि क्या एक राजा का प्रतिशोध एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? ये किसका कथन है? तो ये कोमा का कथन है। महत्वपूर्ण कथन है, इसको आप जरूर याद कर लेना कि क्या एक राजा का प्रतिशोध एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। ये कब कहती है? जब वह कहता है कि मुझे ध्रुव स्वामी चाहिए। रामगुप्त से कहता है कि मुझे क्या चाहिए? ध्रुव स्वामी चाहिए। मंदाकिनी का कथन क्या है कि मंदाकिनी का बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है, ठीक है। सच यह है, कभी कभी ये यहाँ से पूछ लिया जाता है कि सच यह है कि वीरता जब भी भागती है तो उसके पैरों से राजनीतिक छल की धूल उड़ती है, ठीक है। ये जरूर याद कर लेना कि मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच तो यह है कि वीरता जब भागती है तो उसके पैरों से राजनीतिक छल की धूल उड़ती है, ठीक है। ये मंदाकिनी है जो कि रामगुप्त से कहती है सभा में जाकर, ठीक है। और चंद्रगुप्त का महत्वपूर्ण कथन कौन सा है कि जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक नहीं है, ठीक है। ये कब कहता है चंद्रगुप्त? जब ध्रुव स्वामी परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है, तब वह कहता है चंद्रगुप्त कि जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से
और दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक नहीं है। ठीक है, और मिहिरदीप का कथन कौन सा है? मिहिरदीप का कथन है कि छल का वही रंग सुंदर होता है। ठीक है, मिहिरदीप का कथन कौन सा है? छल का वही रंग सुंदर होता है। तो ये थे महत्वपूर्ण बिंदु जो कि ध्रुव स्वामी नाटक के हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।